नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज बाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद है। और आपको ये जरूर फायदा होगा इससे, ऐसे बात नहीं है भी 100% फायदा होगा। अगर मानोगे 40 दिन करके देखना आप भी। जो भी कोई भी बीमारी है पहले हमारे विचारों के अंदर आती है। जब हमारे विचार डिस्टर्बेंस हो जाते हैं ना, हम किसी न किसी रूप में, या हमारे अंदर कोई क्रोध है, कोई ऐसा हमने काम कर लिया है, या किसी ने हमारे को डरा दिया है, या फिर हमारे को कोई अच्छा नहीं समझता है, कह देता है भी तेरे को ये काम नहीं आता, या कमजोर समझ लेते हैं भी मैं कुछ नहीं कर सकता है। जो सुरक्षित नहीं समझता अपने आप को, स्वतंत्र नहीं, उसको आजादी नहीं है, ये कई हमारे होते हैं कारण इसके। जहाँ इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, वो हमने अपने अंदर वो विचार डाल दिए। तो विचार क्या करते हैं हमारे माइंड में, जो है कोर्टिसोल हार्मोन होता है, उसको ये हार्मोन रिलीज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। और ये क्या करे, नेगेटिव हार्मोन है। तो नेगेटिव हार्मोन क्या करेगा, हमारी बॉडी के जो भी पार्ट है, एनर्जी, हमारे 7 सेंटर है एनर्जी के, तो उनको डिस्टर्बेंस कर देगा ये है। उससे बीमारी आ जाती है, हमारे शरीर के अंदर बीमारी आ जाती है। फिर ये है वैसे वैसे, या हमारे जो हमने सोच लिया, तो ब्रह्मांड एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे काम करता है भी, जैसे जो मैं सोचूंगा वही तो वापस आएगा। अगर मैं कहूंगा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, अपने आप में ये विचार लगा ली। किसी को कोई बीमारी है, कहेगा मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं तो कह नहीं देते सारी उम्र मैं तो ठीक नहीं हो सकता। उसने विचार बना लिया ना, वो परमात्मा सुन रहा है, वो तथास्तु कह देता है भी ठीक है। वो हाँ कहता है हर एक बात को, उसने कभी ना कहा ही नहीं, उसकी डिक्शनरी में ना नहीं है। उसको एनर्जी को, भगवान को, देवता को, कुछ भी को, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग बुक है। तो आप इतना ही समझ लोगे ना, इतना ही बहुत है। अभी हमने नेगेटिव विचार जो हमने अंदर अपने डाल दिया, उन विचार को बाहर निकालना है। डालने वाला कौन है, हम ही है। तो निकालने वाले कौन है, हम ही है। तो जैसे हमने डाले थे ऐसे हमने बाहर निकालने हैं। तो ऐसे आपकी धीरे धीरे बीमारी ठीक हो जाएंगी। जो भी आपकी दवाई चल रही है, ऐसे ये नहीं होता भी आज एक दिन में आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए। हाई होने में टाइम लगता है। तब तक आपकी जो डॉक्टर आपकी अपनी दवाई आप अपने आप ही बंद कर देगा। डॉक्टर भी अच्छे हैं, भगवान का रूप होते हैं, ऐसी बात नहीं है। इमरजेंसी में वही काम आते हैं। हमने किसी की भी आलोचना नहीं करनी है, किसी की भी। तो ये ब्रह्मांड क्या कहता है, जो भी जितनी भी सृष्टि बनाई है परमात्मा ने बनाई है वो सारी, तो कहता है मेरी बनाई हुई रचना के अंदर अगर तू कमी निकालेगा तो तेरे को दंड मिलेगा। सारी यही भगवान यही कह के गए हैं भी, जो मैंने दिया उसका शुक्राना कर। किसी के बारे में हमने, अपने बारे में भी नहीं और किसी और के बारे में भी हमने ये ना कंप्लेन करनी धीरे धीरे हम छोड़ दी। जब हमें पता चल गया ना भी इसका तो नुकसान है, तो हम अपने आप ही छोड़ देंगे। जब तक हमें नहीं पता था ना, हम करते थे, हम भी करते थे, अब भी निकल जाती है, ऐसी बात नहीं। हम इंसान है, यहाँ पर निकल जाती है अब भी। अब 100% तो हम प्योर थोड़ी हो गए, पर जितने हो जाए उतने अच्छा। जब बीमारी हमारे ये माइंड से, विचारों से ही आती है, विचार को बदल लो तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। है जैसे मेरे को भी बहुत सारी थी, तो अब मेरी बहुत 1-2 ही रहेगी, इतनी नहीं है। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब बोल रही हूँ मैं आपके सामने। नहीं तो कोई ऐसा टाइम था तो मैं बैठ ही नहीं सकती थी इतनी देर, तो ना मैं बोल सकती थी, ना मैं वीडियो बना सकती थी। और अब देखो इतनी मेरे में क्रिएशन आ गई है। अभी मैं कुछ करूं अपने लिए, जो पहले मैंने अपने लिए कुछ करूं और फिर मैं औरों को भी बता कर जाऊं। है जो मेरे हाथों में ये बुक आ गई है, तो मेरी तो क्या क्रिएशन है, ये भगवान ने दिया है, उसी ने माध्यम बनाया। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो धीरे धीरे सीख रही हूँ। है जो मेरे सीख रही हूँ, इतना जो मेरी लाइफ बची है मैं सिखा कर जाऊं तो ठीक हो जाओगे आप। तो आज का हमारा टॉपिक है भूख जिनको ज्यादा लगती है ना, उसके बारे में ये टॉपिक है। एक्सेसिव एपिटाइट, एक्सेसिव, जिसको ज्यादा भूख लगती है। अभी क्यों लगती है भूख, वो कारण क्या है भूख लगने का, और उसका निवारण क्या, कैसे हम, कई होता ना ऐसे, कितना ही उसको खाना दे दो, खाई जाए, फिर उसको बंद करना पड़ता है, उसको ना उठानी पड़ती है उसके आगे से। है कहते भी बस कर है, या थोड़ी देर में फिर, थोड़ी देर में फिर, ऐसे भूख लगती है। उसका टाइम टेबल नहीं होता कुछ है। कई बार बच्चों का भी ऐसे हो जाता है, बड़ों का भी ऐसे हो जाता है। तो वो क्यों होता है, हमारे विचारों के कारण होता है और कुछ नहीं है। उस इंसान की कोई गलती नहीं है, विचारों के कारण हार्मोन हमारे डिसबैलेंस हो गए हैं। हमारा एरिया, जो हमारा नाभि चक्कर है ना, नाभि चक्कर के अंदर रुकावट आ गई है, उस करके ये हुआ। तो ठीक हो जाएगा ये। तो हमने कहा ये इंग्लिश में बोलूंगी, फिर मैं हिंदी में बताऊंगी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सेसिव एपिटाइट। और ये कारण क्या, इसका फियर है, उसको डर है किसी चीज का, किसी सांप का डर है, किसी व्यक्ति का डर है, किसी घटना का डर है, या उसने कोई चीज देख लिया, लोगों से डर है, भी वो बता नहीं सकता, उसको डर है मैं बताऊंगा तो ये हो जाएगा, बताऊंगा। अपने अंदर ही जो उसकी इमोशन है, फीलिंग है, वो अपने अंदर ही दबा लेता है इंसान।
अपने अंदर ही कंट्रोल करता है उसको। तो क्या होएगा फिर, कंट्रोल कहीं ना कहीं तो निकलेगा वो है। फिर वो भूख, वो कहेगा भी बता नहीं सकता, तो वो दबा कैसे दबाएगा, वो खाना खा कर दबाएगा, और तो कुछ आता ही नहीं उसको। खाना भी इसलिए दब जाए दब जाए, जो हमारा ये हार्मोन ऐसे काम करता है। तो फियर नीड प्रोटेक्शन, जजिंग द इमोशन, और वो इमोशन को जज करता है भी ये मेरे को क्यों हो रहा है, मेरे को रोना क्यों आ रहा है, मेरे को हंसी क्यों आ रही है, मेरे को डर क्यों हो रहा है, चिंता क्यों हो रहा है, ऐसे वो अपने जो अंदर इमोशन है ना वो अंदर ही दबा लेता है। तो इसके लिए अफर्मेशन क्या बोलनी है इसने, आई एम सेफ, इट इज सेफ टू फील, माई फीलिंग आर नॉर्मल एंड एक्सेप्टेंस। भी आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ, इट इज सेफ टू फील, मैं सुरक्षित भी अच्छा महसूस करता हूँ, माई फीलिंग आर नॉर्मल, मेरी जो इमोशन है, फीलिंग है, वाइब्रेशन है, वो नॉर्मल है और मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में भी बता देते हैं। तो इंग्लिश में ये है भी भूख, अधिक भूख लगना, भय, किसी चिंता है उसको, किसी चीज का डर है उसको बैठा उसके अंदर, वो तो उसी को पता, जिसको ये बीमारी होगी ना उसको अपने आप ही अपने अंदर से है ना ऐसे आंखें बंद कर देखिए मेरे को किस चीज का सबसे बड़ा डर है, उस डर को निकालना पड़ेगा उसको। तो निकालने की ना अलग वो एक मेडिटेशन होती है, तो मैं काउंसलिंग के द्वारा करवा सकती हूँ। वैसे मैं इसके अंदर भी बता रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, इससे भी आप ठीक हो सकते हो। जो करना चाहेगा तो अलग बात है, वो करवा दूंगी मैं। तो मेरी पेड क्लास होती है तो करवा सकती हूँ। जिसको ज्यादा कोई डर बैठा हुआ है ना अंदर, तो डर निकालने की, किसी चीज का कोई घटना देख लिया और वो बारी बारी उसको याद करता है, उस घटना को भूल नहीं पा रहा है, उस घटना को वो कैसे भूल पाए, उस घटना को हो जाता है। तो वो एफर्मेशन क्या बोलेगा, वो 40 दिन बोलनी है उसने, 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट शाम को, रात को सोते टाइम उसने जरूर बोलनी है। रिकॉर्डिंग कर ले इस बात की और रिकॉर्ड करके कानों में सुने, वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। मैं सुरक्षित हूँ, भावनाएं महसूस करना सुरक्षित है, मेरी भावनाएं सामान्य है, नॉर्मल है और स्वीकार्य है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी भावनाओं को भी, मैं सुरक्षित हूँ, भी मेरे को कोई डर नहीं है, किसी चीज से भी डर नहीं है, सुरक्षित है। भावनाएं महसूस करना, वो अपनी भावना महसूस कर सकता, अपने अंदर दबाए ना। अगर रोना आता तो रो दे, हंसना है तो हंस ले, किसी को कुछ कहना तो कह दे है, पर उसके अलग ऐसे हम किसी के मुंह के ऊपर कह के आएंगे ना तो हमारी ऐसे वो बात अच्छी नहीं है। वो अलग टेक्निक है भी, हम कैसे निकाल लें, तो वो लंबा टॉपिक है, इसके अंदर मैं इतना नहीं बता सकती, थोड़ा सा बता सकती हूँ इसके अंदर, वो बता दूंगी मैं। मेरी भावनाएं समाप्त और स्वीकार्य है, भी मेरी भावनाएं नॉर्मल है। ऐसे ना अगर कभी भी क्यों रो रहा है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है, नॉर्मल रोना है, अंदर से निकल जाता है, फिर रोना भी चाहिए। हम दबा लेते ना, जैसे कह देते हैं लड़कों को रोना नहीं होता, और लड़कों को ज्यादा हार्ट अटैक आता है, ज्यादा बीमारी लगती है लड़कों को, क्यों, उनको बचपन से सिखाया गया, क्यों लड़के क्यों ना रोए, सब आत्मा है, हम एनर्जी है सारी। लड़कों को वो अंदर जो एक बात अंदर डाल दी है वो गलत है, अब हमने सारी उनके उल्ट करनी है बात। तो ये लड़कियों के लिए स्पेशल है, अगर उनको रोना आता तो रो, बीमारी मत लगाओ अपने अंदर। जो रोते नहीं, किसी को बताते नहीं है, इस करके लेडीज की बजाय जेंट्स को ज्यादा है हार्ट अटैक आ रहा है, और यही कारण है इनका आने का। देख लेना आप, ज्यादा जरूर आपको पता चल जाएगा। तो दोबारा मैं बोल देती हूँ एफर्मेशन क्या बोलनी 40 दिन आपने, मैं सुरक्षित हूँ, मैं आराम महसूस करता हूँ और जीवन की खुशी से, नहीं ये नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ, भावनाएं महसूस करना सुरक्षित है, मेरी भावनाएं सामान्य और स्वीकार्य है। मैं सुरक्षित हूँ, भावनाएं महसूस करना सुरक्षित है, मेरी भावनाएं सामान्य और स्वीकार्य है। ऐसे आपने बोलनी है अफर्मेशन है। अगर किसी को भय लगता है तो मेडिटेशन है उसकी है, जैसे हमने ना ऐसे आंख बंद करके बैठ लेंगे, ऐसे नाक से ना सांस लेंगे, मुंह से निकाल लेंगे, 3 बार ऐसे सांस लो, फिर आंख बंद करके बैठो है, और अपने आप को ऐसे विजुअलाइजेशन करो भी मैं अपने कमरे के अंदर आरामदायक स्थिति के अंदर बैठा हूं, मैं सुरक्षित हूँ है। आपको जिस किसी से भी डर, मान लो आपको अंधेरे से डर लगता है तो कहीं भी मैं अंधेरा मेरे लिए बहुत ही सुरक्षित है, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ है, मैं सुरक्षित, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ है। अगर आपको किसी आदमी से डर लगता है तो आप कहो उसको है भी मैं बिल्कुल निडर हूँ है, ये आदमी ही मेरे से डरता है, उसका नाम लेके बोलो आप है, यही मेरे से डरता है, वो क्यों डरता है। वैसे ऐसे आपने ना फिल्म सी बनानी है, अपने अंदर इमेजिंग चला लेनी है, जैसे हम विजुअलाइजेशन करते हैं
भी ये आदमी मेरे से डरता है, मैं इसकी कहीं रिपोर्ट ना कर दूं, है ये पुलिस ना इसको पकड़ कर ले जाए, तो मैं सुरक्षित हूँ। है अगर किसी को किसी पड़ोसी से घटना से डर लगता है भी ओ, या किसी ऑफिसर के आगे आपको जाने से डर लगता है, बड़े ऑफिसर के पास जाते हैं ना, वहां से डर लगता है, तो क्यों भी मैं सुरक्षित हूँ, है मैं इससे मैं निडर हूँ। ऑफिसर ही मेरे से डरता है, कभी मैं उसकी कंप्लेन ना कर दूं अगर वो मेरा काम ना करे तो। मैं पुलिस, अगर आपको पुलिस से डर लगता है पुलिस वाले मेरे से ही डरते हैं, क्योंकि अगर वो पुलिस वाले मेरे को डराते हैं, मेरा काम नहीं करते, तो मैं रिकॉर्डिंग करके उनकी कभी उच्च अधिकारी को कंप्लेन ना कर दूं। ऐसे आपने विजुअलाइजेशन करनी है, और पहले आपने लिख लेना है, कॉपी के ऊपर लिख लो और फिर उसको जला दो आप। ऐसे आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। थैंक यू।